हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, हमारे अपने चैनल AK_एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम एक बार फिर मॉडल पेपर 4 लेके आए हैं साथियों आपके लिए। इससे पहले हमने मॉडल पेपर 1 से 3 तक कंप्लीट किए थे साथियों। आज हम मॉडल पेपर 4 की बात करेंगे साथियों, जिसका पार्ट 1 हम अभी एनालिसिस करेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड। साथियों, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भारत में उस समय शासन था, उन्होंने इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट यानी आपको पता ही है, सबसे पहले जो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना 1837 मार्च 21 है ना हुई थी। इसी के क्रम में इन्होंने जो है इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी इसको बनाने के लिए, किसके लिए, इम्पीरियल लाइब्रेरी बनाने के लिए, तो हम बात करें इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। कब हुई थी? 1902 में। किसकी? एक्ट की। और हम बात करें इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 30 जनवरी को, है ना। कितने जनवरी को? 30 जनवरी 1903 को, है ना साथियों। तो यह है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाएगा इम्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट की स्थापना कब हुई थी? 1902 में। यानी अगर पहले एक्ट आएगा तो उसके बाद ही तो किसी चीज़ का जो है लागू होगी, वो इन्फोर्समेंट होगी, है ना। कब से लागू होगी? जब उसका एक्ट आएगा, है ना। तो उसके बाद में तो इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पहले आया था, उसके बाद में इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी 1903 में, है ना। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द केरला ग्रैंडशाला संगम। यहाँ पे बात हो रही ग्रैंडशाला संगम की। किसकी? ग्रैंडशाला संगम। तो जो केरला की ग्रैंडशाला संगम है उसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, 1958 में, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डायरेक्टरी ऑफ इंडियन पब्लिक लाइब्रेरीज इज पब्लिश्ड बाई, यानी कि जो भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका कौन प्रकाशित करता है साथियों, तो यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक लाइब्रेरीज की। भारत की जो पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, तो सार्वजनिक पुस्तकालय के संबंध में सबसे सर्वाधिक जो कार्य कौन करता है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, है ना साथियों, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 22 मई 1972 को। और 22 मई 1972 को क्या था? तो जो राजा राम मोहन राय जी का 200वां स्थापना दिवस, है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु आर द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो शेम पित्रोदा, है ना। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब से हुई थी? 2005 से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को वाज फाउंडेड इन द ईयर। यहाँ पे बात हो रही है यूनेस्को वाज फाउंडेड की। यूनेस्को की कब आया था यूनेस्को साथियों, तो सबसे पहले यूनेस्को की खोज किसने? यूएनओ ने, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में। जबकि अगर इसकी स्थापना की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर, कितने? 4 नवंबर 1946 को, है ना साथियों। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है साथियों। द हेड क्वार्टर ऑफ आइजलिक। आइजलिक की हेड क्वार्टर कहाँ पे है? आइजलिक की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है। तो आइजलिक का हेड क्वार्टर कहाँ है साथियों? कोलकाता के अंदर। कहाँ है? कोलकाता के अंदर। और एक दूसरा इंस्टीट्यूट है IATLIS, है ना, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? चंडीगढ़ में, है ना। कहाँ है साथियों? चंडीगढ़ में। ओ सॉरी, IATLIS का मुख्यालय कहाँ है? पटियाला में साथियों, है ना, चंडीगढ़ में नहीं है। कहाँ है? पटियाला में, पटियाला पंजाब के अंदर, है ना। IATLIS का कहाँ है साथियों? पटियाला के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन ला लाइब्रेरी इज गवर्निंग। तो अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन के जो सूत्र है, लॉज है, उसके अनुसार लाइब्रेरी क्या है साथियों? तो लाइब्रेरी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक ऑर्गेनिज्म, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, है ना। ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रंगनाथन के जो सूत्र है उसके अनुसार पूछा गया है ना। तो रंगनाथन के सूत्रों के अनुसार लाइब्रेरी एक संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑफिस नहीं है। क्या है? ऑर्गेनिज्म। और ये कौन सा सूत्र के अनुसार है साथियों? तो 5th लॉ के अनुसार, है ना, 5वें सूत्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर एस आर रंगनाथन स्टार्टेड वर्क एज लाइब्रेरी। तो यहाँ पे साथियों बात हो रही है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पितामह के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इन्होंने पुस्तकालय में कब से कार्य प्रारंभ किया था? तो आप सबको पता है 1924 में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन 1924 में किस डेट को और किस माह में? तो साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 जनवरी 1924 से, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कब से? 4 जनवरी 1924 से एस आर रंगनाथन ने लाइब्रेरियन के रूप में जो है अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, IIA फाउंडेड इन USA इन 1968 स्टैंड फॉर। किसके लिए स्टैंड करता है IIA, है ना। तो IIA स्टैंड करता है इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, है ना। क्या? सूचना उद्योग संघ, है ना। IIA किसके लिए है? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी USA के अंदर, तो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अस्लीब इज़ फाउंडेड इन। तो जो अस्लीब है, अस्लीब की फुल फॉर्म आपको पता ही है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसको वर्तमान में क्या किस नाम से भी जाना जाता है? मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, अस्लीब की स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? लंदन, इंग्लैंड में, है ना। कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर। 10 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी। और कब हुई थी साथियों? अगर ये पूछा जाए तो 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु पब्लिश द बुक द थिसॉरस ऑफ इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेज इन 1852। तो 1852 में किसने? पीटर मार्क रोजेट ने, है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है? जो है रोजेट थिसॉरस के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से? रोजेट थिसॉरस, है ना साथियों, ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट वर कंडक्टेड, किसके द्वारा कंडक्ट किया? एल्टन मायो के द्वारा, है ना। हाउथॉर्न एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो। 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय टेक्निकल प्रोसेसिंग इन लाइब्रेरी। जो तकनीकी प्रोसेसिंग है पुस्तकालय में वह क्या है? तो इट मीन लाइब्रेरी टेक्निकल सर्विसेज एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ ए लाइब्रेरी कलेक्शन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों 13 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, EAD क्या है साथियों? तो ये क्या है? एनकोडिंग आर्चिवल डिस्क्रिप्शन। एनकोडिंग आर्चिवल डिस्क्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्राइसलेस हेरिटेज एंड कल्चरल मटेरियल। तो इसको क्या कहते हैं साथियों? डिजिटाइजेशन। इसको क्या कहेंगे साथियों? डिजिटाइजेशन, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द फुल फॉर्म ऑफ PERT। PERT की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। PERT की फुल फॉर्म आप सभी को पता ही है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज इन कंट्री। तो विश्वविद्यालय पुस्तकालय हैं, देश के जो विश्वविद्यालय पुस्तकालय हैं उनके लिए वित्त के प्रावधान, वित्त के सोर्सेज कौन कौन से हैं? तो UGC यस, गवर्नमेंट यस, फाइन एंड पेनल्टी यस, यानी ऑल ऑफ द अबव, सभी इसमें हो जाएगा साथियों। 17 नंबर में ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था साथियों? काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये।
तो किसने दिया था? वेंडेल आर स्मिथ ने, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट, वर्तमान में पूछा जाने वाला सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है साथियों। मार्केट सेगमेंटेशन, है ना, यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वेंडेल आर स्मिथ ने। 18 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, स्वॉट एनालिसिस इन एनालिसिस ऑफ। तो स्वॉट एनालिसिस, सबसे पहले बात करें तो स्वॉट एनालिसिस किसने दिया था? अल्बर्ट एम्प्रे ने, है ना, अल्बर्ट एम्प्रे, है ना। तो ध्यान रखना किसने दिया था? अल्बर्ट एम्प्रे। कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है और आगे आने वाले कई एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ना। स्वॉट एनालिसिस अल्बर्ट एम्प्रे ने। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, तो सेल्स नहीं होगा यानी ये हट जाएगा, और स्ट्रेंथ, है ना, तो स्ट्रेंथ, है ना। और डब्लू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वीकनेसेस। स्ट्रेंथेस यानी ये गलत हो जाएगा, वीकनेसेस, दोनों में सही है। ओ का मतलब होता है साथियों अपॉर्चुनिटीज़, जो किस में है? सी ऑप्शन में, यानी बी ये हट जाएगा। और लास्ट है टी का मतलब थ्रेट, है ना। तो अगर इसकी बात करें हम हिंदी में, तो सबसे पहले क्या है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, यानी हमारे संगठन की मजबूतियाँ क्या है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी अच्छाइयाँ क्या है, उसकी मजबूतियाँ क्या है ना, वो देखना है। वीकनेसेस, है ना, वीकनेसेस क्या है। तो आपको एक बात बताऊँ कि कई बार क्या है, स्वॉट के उनकी संगठन के अंदर के पार्ट क्या है और बाहरी क्या है ना, ये भी पूछा जाता है साथियों। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दो तो है किसी भी संगठन के अंदरूनी, और अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या कौन से हैं? तो बाहरी, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के पार्ट है ना। तो ध्यान रखना स्ट्रेंथ वीकनेस, है ना। वीकनेस होती है कमजोरियाँ, तो जो अपनी मजबूतियाँ और कमजोरियाँ कहाँ हैं? संगठन के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे को कई तरह की, कई बार कोई किसी को नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उसको कर नहीं पाता है ढंग से, तो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, तो ये होती है अपॉर्चुनिटीज़, है ना, कि कौन से संगठन में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है। और लास्ट में थ्रेट्स मतलब डर, है ना। थ्रेट्स का मतलब क्या होता है? डर, यानी इसकी जो है क्या ऐसा डर है ना, खोने का, किस चीज़ को खोने का डर है, तो वो होता है थ्रेट्स, है ना। तो आपको स्वेट के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द फिजिकल डिवाइस दैट कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशंस विच इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? CPU, है ना साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। 20 नंबर क्वेश्चन हो चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मेथड ऑफ डिटेल्स इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द लाइब्रेरी। तो जो मेथड ऑफ डिटेल्स है ये है किसके लिए है साथियों? तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए, है ना। किसके लिए है? वित्तीय आवश्यकताओं के लिए, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन हो चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड बुक चार्जिंग सिस्टम। अगर हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉनिकली, यानी जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है ना, कौन सा? बुक चार्जिंग सिस्टम कौन सा है ये साथियों? तो ये है गैलोड चार्जिंग सिस्टम, है ना। लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, गैलार्ड चार्जिंग सिस्टम, है ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना 22 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल टुडे इंक्लूड। जो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल है वर्तमान में किसको शामिल किया जाता है? सूचना प्रोफेशनल्स के अंदर, है ना साथियों। तो आपको पता है एक जैसे कोई वकील है, तो वकील क्या है? वह एक प्रोफेशनल है ना। एक लाइब्रेरियन है, प्रोफेशनल है। एक डॉक्टर है, वह क्या है? प्रोफेशनल। तो ये प्रोफेशनल, तो इसी तरह की एक कैटेगरी है सूचना प्रोफेशनल्स की, है ना। तो हमें यहाँ बताना कि जो सूचना प्रोफेशनल्स है ना, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। तो साथियों ऑफिस मैनेजर, रिकॉर्ड मैनेजर, यस ये भी शामिल होता है। लाइब्रेरियंस और इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स, यस ये भी शामिल होता है। कंसल्टेंट एंड कम्युनिकेशन मैनेजर, यस तीनों ही इसमें शामिल होते हैं साथियों। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है साथियों, रेटर सेट, क्या किसकी बात हो रही है यहाँ पे? रेटर सेट की। वाज डेवलप्ड बाय जितमेल, परशुरामन और बेरी। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इन तीनों का नाम नोट डाउन आप जरूर कर लेना, डेफिनेटली आने वाले एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये पूछा जा सकता है कि डेटा सेट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो जीतमल, परशुरामन और बेरी के द्वारा। इन तीनों ने मिलकर किसकी स्थापना की, डेटा सेट की, है ना। फॉर यूज इन टूल फॉर मेजरिंग सर्विस क्वालिटी, तो किसकी सर्विस क्वालिटी के लिए, मेजर के लिए, है ना, मापने के लिए, तो सर्वक्यूल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों कि डेटा सेट इसने किसकी क्वालिटी मापने के लिए, तो सर्वक्यूल की, है ना। ये क्या है, ऑनलाइन सर्वे टूल है। सर्वक्यूल क्या है साथियों, तो ऑनलाइन सर्वे टूल है ना। इसकी क्वालिटी मापने के लिए डेटा सेट इन्होंने विकसित किया था साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन। इन थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ डगलस मैकग्रेगर, सबसे पहले बात करें तो थ्योरी एक्स और वाई किसने दी थी, डगलस मैकग्रेगर ने। तो थ्योरी एक्स, ध्यान रखना थ्योरी एक्स तो है नेगेटिव के लिए, किसके लिए, नेगेटिव के लिए, किसी भी चीज़ के नेगेटिव साइन के लिए। और जो थ्योरी वाई है ये है पॉजिटिव साइन के लिए, किसके लिए, पॉजिटिव, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई नकारात्मक चीज़ें को समझाने के लिए थ्योरी एक्स काम में ली जाती है, और जो पॉजिटिव चीज़ें उनके लिए प्लस, है ना, वाई थ्योरी। तो इसकी अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय पर्सनल गोल आर टोटली इनकम्पेटेबल विथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट, यस। पीपल हैव नॉट मच टू ऑफर एन ऑर्गेनाइजेशन इफ दे एक्सेप्ट इट्स ऑब्जेक्ट्स, यस। ऑथोरिटी में बी नेसेसरी इट विल नॉट कॉरपोरेट, यानी सभी इसमें सही हो जाएगा। यहाँ बात हो रही नेगेटिव थ्योरी की, तो तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थॉमस इज ए वेब आर्चिव ऑफ लाइब्रेरी। जो थॉमस है, सबसे पहले बात करें तो थॉमस क्या है, तो ये क्या है, एक वेब आर्चिव है ना, क्या है, वेब आर्चिव। आर्चिव आपको पता ही है ना, जो भी अभिलेख वगैरह है उनको संग्रहित करने के लिए, तो वेब पर अगर संग्रहित करेंगे तो वो वेब आर्चिव हो जाएगा ना। तो थॉमस क्या है, वेब आर्चिव ऑफ लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी का वेब आर्चिव है साथियों, थॉमस, तो थॉमस है साथियों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC USA के अंदर, है ना, वाशिंगटन में। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, 1800 में, है ना, अप्रैल 1800 में, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की। 26 नंबर क्वेश्चन हो चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन। लाइब्रेरियंस डिजिटल लाइब्रेरी इज एन ऑनलाइन रिसर्च रेपोजिटरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय। तो साथियों बात करें लाइब्रेरियंस डिजिटल लाइब्रेरी की, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरियंस डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा जो है डेवलप की गई है ना, तो किसके द्वारा साथियों, यहाँ पे DRTC के द्वारा। और DRTC की स्थापना 1962 में हुई थी साथियों। और कहाँ पे DRTC स्थित है, बेंगलोर के अंदर। और DRTC की अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या होती है साथियों, आप सबको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर, है ना, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। क्या है साथियों, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। लास्ट एडिशन, अंतिम संस्करण, 15वां संस्करण है ना, ऑफ द प्रिंट वर्जन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड इन। तो लास्ट वर्जन जो प्रिंट वर्जन है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15वां संस्करण कब आया था, 2010 में, है ना साथियों। और बात करें 2012 में क्या हुआ था, तो 2012 में इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम किसी भी तरह का प्रिंट पब्लिकेशन नहीं निकालेंगे, है ना। या ध्यान रखना साथियों, कई बार पूछा जाता है, बच्चे क्या करते हैं 2010 और 12 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि उन्होंने उनका ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया ने अपना अंतिम संस्करण निकाला 2010 में, और उसके 2 साल बाद में यानी 2012 में उन्होंने मना कर दिया कि अब हम प्रिंट नहीं निकालेंगे, सिर्फ जो है ऑनलाइन जो वर्जन है वही अब हम पब्लिश करेंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि पहले क्या है, लास्ट एडिशन आया, उसके बाद उन्होंने घोषणा करी है साथियों। तो 28 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। वर्ल्ड ट्रांसलेशन इंडेक्स, यहाँ बात किसकी हो रही है, वर्ल्ड ट्रांसलेशन इंडेक्स की, प्रोड्यूस्ड बाय इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर। तो वर्ल्ड ट्रांसलेशन इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर के द्वारा, है ना, जो कहाँ स्थित है साथियों, डेलफट में, है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजेज द क्लासिफिकेशन स्कीम बेस्ड ऑन, तो ये कौन सा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पद्धति पे बेस है साथियों, तो कोसाटी, है ना, COSATI स्कीम पे, है ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। द जनरल एनसाइक्लोपीडिया
एनसाइक्लोपीडिया मेंट फॉर स्कूल स्टूडेंट। तो जो जनरल एनसाइक्लोपीडिया स्कूल के विद्यार्थियों के लिए कौन सा है साथियों, तो वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। इसको जस्ट अपोजिट करके भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया किसके लिए है, तो ये है किसके लिए है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, है ना। इसको चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है साथियों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नाम से, चिल्ड्रन एनसाइक्लोपीडिया, है ना, वर्ल्ड बुक एनसाइक्लोपीडिया। 30 नंबर क्वेश्चन हो चुका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। द 4th एडिशन ऑफ कॉलम क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो 4था संस्करण है कॉलम क्लासिफिकेशन का, तो कब आया था, 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। द प्राइमरी टास्क ऑफ लाइब्रेरियन बीइंग टू एंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कलेक्शन to use Dr. S.R. Ranganathan law, the resources of the library are to be arranged and displayed in a helpful manner, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है साथियों कि द प्राथमिक टास्क ऑफ ए लाइब्रेरियन बीइंग एंश्योर द मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है साथियों, तो कौन से रंगनाथन के सूत्र है जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से संबंधित है, किसी भी एंश्योर करते हैं ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है साथियों दूसरे और तीसरे सूत्र की। तो दूसरा और तीसरा सूत्र कौन सा है साथियों, एवरी रीडर हिज बुक, यस, बुक्स आर फॉर यूज नहीं होगा, एवरी बुक इट्स रीडर सेव द टाइम नहीं होगा साथियों, एवरी बुक रीडर हिज बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, यस, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। यानी कि जो रंगनाथन के 2 सूत्र हैं दूसरा और तीसरा, वह किसके बात करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के ना, यानी एवरी रीडर हिज बुक एंड एवरी बुक इट्स रीडर, है ना। तो जो एवरी वर्ड है ध्यान रखना, ये एवरी वर्ड किसको साइन कर रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को, है ना। 32 यानी ये कहना ये चाह रहा है साथियों कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अगर ये काम हो रहा है तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। 32 हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड एडिशन ऑफ DDC बोट आउट। तो आपको पता है DDC का पहला संस्करण 76 में आया था, दूसरा कब आया था, 1885 में। तो 1885 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। खालिस्तान हैज इंक्लूडिंग इन ही समरी ऑफ द फीचर ऑफ ए गुड नोटेशन द फॉलोइंग नोटेशन और टू बी ईजी टू से रीड एंड राइट और टाइप, है ना। तो जो अंकन है वो याद रखने में, लिखने में, कहने में, है ना, इन सब में क्या होना चाहिए, बिल्कुल, है ना, इजी होना चाहिए साथियों। तो यह किसने कहा था, WCB सेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। PMAST को मैचिंग करना है साथियों। आपको पता ही है सबसे पहले P के लिए क्या आता है, कॉमा, है ना। P के लिए क्या आता है, कॉमा। फिर आता है मैटर के लिए, मैटर के लिए क्या होता है, सेमी कॉलन। फिर आता है एनर्जी के लिए, एनर्जी के लिए क्या आता है, कॉलन। फिर आता है स्पेस के लिए, स्पेस के लिए क्या आ जाएगा, डॉट, है ना। नेक्स्ट है टी टाइम के लिए क्या आ जाएगा साथियों, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इस तरह से क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, 5 2 5 फिर 2 फिर क्या है 4, 5 2 4 3 1। अब देखते हैं 5 2 4 3 1 कौन से में है साथियों, बी ऑप्शन में। इस तरह से बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर SR रंगनाथन कॉन्सेप्शन ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्डेड खालिस्तान हैज़ बीन एलेबोरेटली एक्सपाउंडेड इन प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। जो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है साथियों, उसके अंदर डॉक्टर SR रंगनाथन कॉन्सेप्शन ऑफ द जनरल स्ट्रक्चर, सामान्य जो स्ट्रक्चर ऑफ रिकॉर्डेड है ना, हैज़ बीन एलोबरेटली एक्सपाउंडेड। तो किस चीज़ की बात हो रही है साथियों, यहाँ पे बात हो रही है साथियों आपके सूचना और ज्ञान की। किसकी, सूचना और ज्ञान की, है ना। यानी ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, है ना। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रोलेगोमेट्री लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में किस पे विशेष ध्यान दिया है, ये ध्यान रखना साथियों, नॉलेज और इंफॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान पे। यहाँ पे हम देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, यहाँ पे हम बुद्धिमत्ता की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे हम डेटा की बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
37 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर खालिस्तान, ए मैसेज, ए रिसीवर, फीडबैक एंड नोज। द की एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर खालिस्तान, ए मैसेज, ए रिसीवर, फीडबैक एंड नोज। तो सबसे पहले क्या आता है साथियों, कम्युनिकेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग जो वर्ड है वो कौन सा है, ए सोर्स है ना। 37 में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ए खालिस्तान इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ब्रिंग टुगेदर ए ग्रुप ऑफ पीपल विथ ए कॉमन इंटरेस्ट टू एकम्प्लिश सम पर्पज ऑफ ए गोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन, यानी ऑल ऑफ द अबव साथियों है ना। यानी किसी भी एक उद्देश्य के लिए है ना, पर्टिकुलर किसी भी एक उद्देश्य के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए है ना, लोगों को एकत्रित करते हैं एक दूसरे को है ना। ब्रिंग टुगेदर ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक समूह, लोगों के समूह को हम किसी सामान्य उद्देश्य के लिए एकत्रित करते हैं है ना। तो वो किसमें, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और ग्रुप डिस्कशन, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू बेसिक रिसोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट। तो कौन सा नहीं है किससे संबंधित, बेसिक सामान्य संसाधन मैनेजमेंट के सामान्य रिसोर्सेज। तो इसमें मैन भी है, मशीन भी है, मटेरियल भी है, बट मॉड्यूल नहीं है। आपको ध्यान रखना, मैन, मशीन और मटेरियल तीनों ही हैं लेकिन मॉड्यूल नहीं है। 39 हो गया। 14 अब देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं साथियों, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कई बार पूछ चुका है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर को कहते हैं, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि FW टेलर कौन सा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ना। अब देखो साथियों, आपको पता है F का मतलब फ्रेडरिक हो गया, सब में दे दिया फ्रेडरिक। W आपको पता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गया कि टेलर को हम कौन सा टेलर सही है ना। तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर किसको करेंगे, या तो इसको कर देंगे है ना, किसको करेंगे, इसको, जो कि गलत हो जाएगा साथियों। ना ये टेलर है ना ये टेलर है। कौन सा टेलर है, फर्स्ट वाला, TAYLOR। तो इस तरह से आपको बिल्कुल सटीक ध्यान रखते हुए आंसर करना है साथियों, किसी भी तरह की गलती नहीं करना है। और मैं एक चीज़ और मैंने शुरू में कहा था कि कभी भी जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप जो नोट शीट और पेन है ना, नोटबुक और पेन ज़रूर साथ में रखें, ताकि प्रत्येक चीज़ को बार बार लिख के आपको याद रखना है साथियों है ना। लिख के याद करोगे हर चीज़ को तो आप उसको कभी नहीं भूल पाओगे साथियों है ना। जो लिखी हुई चीज़ है उसको हम बार बार रिविज़न भी कर सकते हैं। और आप वीडियो को डायरेक्ट एक बार देख के और जो है नोट डाउन नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तो आने वाले टाइम पे आप रिवीजन नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम से पहले, तो सारे क्वेश्चन भूल जाओगे साथियों। और फिर कहोगे कि हमने पढ़ा तो है लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये होगा या ये होगा। ये कंडीशन कब आती है, जब हमारा एग्ज़ाम से पहले रिवीजन नहीं होता साथियों। अगर एग्ज़ाम से पहले हम कंप्लीट रिवीजन करके जाएं जो हमने अब तक पढ़ा है उसका, तो हमारे एग्ज़ाम में कभी भी यह कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा कि इसका ये होगा या ये होगा। दो ऑप्शन में कभी भी ऐसे डाउट वाले क्वेश्चन नहीं होंगे साथियों। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन करते चलो, और एग्ज़ाम से पहले डेफिनेटली प्रत्येक चीज़ का एक बार रिवीजन करना है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मच कैटेगरीज ऑफ यूजर हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय SR रंगनाथन के द्वारा। जो यूजर्स की कैटेगरी, कितने कैटेगरी साथियों SR रंगनाथन के द्वारा यूजर्स की बताई गई है साथियों। तो 4 कैटेगरीज है ना। कितनी कैटेगरी, 4 कैटेगरी। 41 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन में भी फॉलोड इन द। तो जो इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है साथियों वह किसमें, तो किसमें साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, स्कूल लाइब्रेरीज है ना। स्कूल लाइब्रेरीज में हम क्या करते हैं साथियों, व्यक्तिगत रूप से दीक्षा देते हैं ना। प्रत्येक बच्चे को क्या करते हैं, जब भी वो आता है तो उसको लाइब्रेरी के बारे में सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो हम उससे ज्ञात करवाते हैं। वही क्या होता है, इंडिविजुअल ओरिएंटेशन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, तो द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन रीडर एंड दियर डॉक्यूमेंट, रीडर और दियर डॉक्यूमेंट इन ए परफेक्ट वे विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। यहाँ पे बात हो रही है वेरी शॉर्ट टाइम की, और जब भी वेरी शॉर्ट टाइम की साथियों बात होती है तो कौन सी सर्विस आती है, रेडी रेफरेंस सर्विस।
तो जो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, इसका करेक्ट जवाब क्या है साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, द बेस्ट अप्रोच टुवार्ड सर्चिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इन लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे बात हो रही है साथियों कि लाइब्रेरी के अंदर कौन सा अप्रोच जो है डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए सबसे बेस्ट है ना। तो साथियों सबसे बेस्ट अप्रोच लाइब्रेरी के अंदर अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे बात हो रही है कि यूज़र के लिए है ना, यूज़र के लिए बेस्ट अप्रोच कौन सा है, अगर कोई भी वो बुक मांग रहा है तो किससे, ज़्यादातर जो पाठक होते हैं किससे मांगते हैं साथियों, या तो सब्जेक्ट से, मैक्सिमम किससे हैं तो सब्जेक्ट से। वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा साथियों हमारा सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाइब्रेरी के अंदर की, किसकी बात हो रही है लाइब्रेरी के अंदर की। तो कौन सा इसमें बेस्ट है साथियों, कॉल नंबर है ना, न टाइटल न ऑथर न पब्लिशर, कौन सा सही होगा, कॉल नंबर। 44 में डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर साथियों आपने ये क्वेश्चन आज नहीं पढ़ा होता तो मुझे पता है मैक्सिमम अगर ये एग्जाम में फोटो होता तो क्या करते हैं, टाइटल है ना, टाइटल आप लोग करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, माइनस में लेके जाता है आपको, और आपके जो सही क्वेश्चन है उसका भी 0.33 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है ना साथियों। तो इसी तरीके से हमारे को ये ध्यान रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन क्या कहते हैं साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग बिब्लियोग्राफिक एंट्री अरेंजमेंट सेव द रीडर्स टाइम एंड एनर्जी। तो जो पाठकों के समय और एनर्जी को कौन सेविंग करता है साथियों, तो क्लासिफाइड है ना, कौन सा अरेंजमेंट, क्लासिफाइड, यानी सबसे अच्छा अरेंजमेंट किसे कहते हैं, जो वर्गीकृत अरेंजमेंट है वही सबसे अच्छा अरेंजमेंट है साथियों। और इसमें जो है हम क्या करते हैं, टाइम और एनर्जी को सेव करते हैं, यानी समय की बचत होती है साथियों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, तो देखते हैं 46 नंबर क्या करता है साथियों। 46 कह रहा है कि डांसिंग ऑन द मेरिनेटेस मेमेंस डांसेस WS ओरल डांस 8:47 days by 1 fall 73 सी आल्सो डांस म्यूजिक और जज म्यूजिक द अबो एंट्री आर रिलेटेड। ये एक एंट्री है, क्या है साथियों, यह एक एंट्री है कि यह किसको रिलेट कर रही है साथियों। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो यह क्या है साथियों, तो ये एक सब्जेक्ट हेडिंग है, क्या है साथियों, ये क्या है, सब्जेक्ट हेडिंग, ये सब्जेक्ट हेडिंग है साथियों। अब ये देखना है कि ये किस टाइप से अरेंज है, तो साथियों हम देखेंगे कि ये देखो अरेंज, ये वाला पार्ट क्या है साथियों, सबसे पहले क्या आ रहा है, डांस म्यूजिक, फिर आ रहा है जज म्यूजिक। अब यहाँ देखेंगे कि ये किससे है, अल्फ़ाबेट से, यानी डी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, जे बाद में आता है, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ये ए सही हो रहा है, बी सही नहीं है, क्रोनोलॉजिकल क्रम नहीं है। तो अल्फ़ाबेट और अंडर सब्जेक्ट हेडिंग किसके अंडर हो रहा है साथियों, अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट सब्जेक्ट हेडिंग के अंदर है ना। तो 46 का जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यूजर्स बेनिफिट फ्रॉम इंडेक्सिंग सर्विसेज सिंस दे, यानी कि यूज़र बेनिफिट फ्रॉम इंडेक्सिंग सर्विस का जो बेनिफिट है साथियों वह क्या है, सेव द टाइम, यस, सर्व एज रैपिड सर्वे ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव लिटरेचर, यस, हेल्प टू सम एक्सटेंट इन ओवरलैपिंग द लैंग्वेज बैरियर, यस, ऑल ऑफ द अबव। यानी 47 का बिल्कुल तीनों ही बिल्कुल सही जवाब है साथियों। इंडेक्सिंग के जो बेनिफिट है वह ये सारे बेनिफिट इंडेक्सिंग के हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है साथियों, द प्रॉब्लम सच एज कंप्रेसिवनेस, डुप्लीकेशन, गैप, स्कैटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीटनेस, टाइम लैक ऑफ सेंसिटिविटी, टू एक्सपेंसेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आर रिलेटेड। तो ये सारे किससे रिलेटेड है साथियों, तो इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रैक्टिंग से ये सारे रिलेटेड है ना, कि हमारे को जो है व्यापक रूप से है ना, डुप्लीकेशन, गैप, स्कैटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो देखो अब्स्ट्रैक्टिंग और अनुक्रमणिका के द्वारा हम किसी भी चीज़ के डुप्लीकेशन से बचते हैं, सूचना की गैप से बचते हैं, स्कैटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से बचते हैं, समय का जो है समय फालतू में खर्च नहीं होता,
लैक ऑफ सेंसिटिव, टू एक्सपेंसिव, यानी हम ज़्यादा वे से बचते हैं। तो ये सारी किसकी है? इंडेक्सिंग एंड अब्स्ट्रक्टिंग की है ना साथियों। 48 में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं साथियों आज के इस वीडियो में। डिफेंस साइंस लेबोरेटरी विच इज़ नाउन एज, तो डिफेंस साइंस जो लेबोरेटरी साथियों, सबसे पहले अगर उसकी बात करें तो 1958 में उसकी स्थापना हुई थी साथियों। अब इसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो आज इसको हम किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा लास्ट टेक है ना। और इस जो लास्ट टेक है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। क्या हो जाएगी? टेक्नोलॉजी सेंटर है ना। क्या हो जाएगी साथियों? तो देखो सबसे पहले एल ए का क्या हो गया? लेज़र। एस का क्या हो गया? साइंस है ना। एस का क्या हो गया? साइंस। एंड टी ई का क्या हो जाएगा साथियों? टेक्नोलॉजी। लास्ट में है सी का क्या हो जाएगा? सेंटर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना साथियों। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है साथियों, ताकि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको गलती नहीं करनी है। 49 में ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है साथियों, UMLS स्टैंड फॉर। तो जो UMLS है किसके लिए स्टैंड करता है साथियों? तो ये करता है यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम के लिए। किसके लिए? यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम के लिए है ना। तो साथियों आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखो लैंग्वेज सिस्टम है ना, लैंग्वेज और सिस्टम का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पे। तो लिटरेचर नहीं होगा साथियों, और क्या नहीं होगा? स्ट्रक्चर है ना, वरना ये भी ऑप्शन सेम था, लेकिन यहाँ क्या दिया गया? स्ट्रक्चर। तो आपको क्या याद रखना है? यूनिफाइड मेडिकल लैंग्वेज सिस्टम। अब इसकी बात करें तो ये किसका है? NML का। NML मतलब नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। कहाँ की? USA की है ना। तो ये ध्यान रखना साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंच सके और सभी की मदद हो सके साथियों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल।